हेलो स्टूडेंट्स, ये है पीरियोडिक टेबल का पार्ट 4। अगर आपने बाकी का पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 1869 में प्रपोज किया गया था। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो जो मेयर का स्टेटमेंट था उसी के बेस पर है। मेयर का स्टेटमेंट था कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। और मेंडलीव का क्या स्टेटमेंट है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी जो मेयर था वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की थी मेयर ने, और जो मेंडलीव हैं वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका? एटॉमिक वेट का। यानी एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन मीन्स कि सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो एक रेगुलर इंटरवल बाद। सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो एक रेगुलर इंटरवल बाद, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। यानी जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के फॉर्म में एलिमेंट को अरेंज करोगे तो एक रेगुलर इंटरवल बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी, और दोनों प्रॉपर्टी रिपीट होगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो। तो इनका स्टेटमेंट ये था जो कि मेयर का ही बेस मान के इन्होंने बोला है मेंडलीव ने। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हैं। इसी की बात करेंगे हम। पहला पॉइंट है कि इनका तो जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक वेट के बेस पर है जी। दूसरा पॉइंट कि उस समय 63 एलिमेंट सिर्फ नोन थे, नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं था। थर्ड पॉइंट, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई किया था एक सिस्टमेटिक मैनर में। जब इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया तो कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल रो आए, जो कि टोटल 7 आए थे, जो आज हम पीरियड के नाम से जानते हैं। और कुछ वर्टिकल कॉलम आए इस तरीके से, ये वर्टिकल कॉलम इस तरीके से टोटल 8 वर्टिकल कॉलम आए थे, जो कि आज हम ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब इस ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे थे, इस ग्रुप के अंदर जो जो एलिमेंट हैं, क्या हुआ था कि कुछ प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी। इस वजह से मेंडलीव ने क्या किया, पहले से लेकर 7वें ग्रुप तक कुछ 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में जो एलिमेंट आएगा उसको बोला जाएगा नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और सब ग्रुप बी में ट्रांजिशंस एलिमेंट बोला जाएगा। और ध्यान देने वाली पॉइंट ये है कि 8th ग्रुप को इन्होंने सब ग्रुप में नहीं डिवाइड किया था। 8th ग्रुप आज के डेट में ये 3 ग्रुप हैं इसके अंदर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। ये आज के डेट में है, ये मेंडलीव वाला है और ये IPSC वाला है, जो कि आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे ये वाला। और एक लास्ट पॉइंट है कि एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टी। यानी जो एलिमेंट सेम ग्रुप के होंगे वो सेम प्रॉपर्टी रखेंगे, उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? सेम होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड थे। अब हम बात करेंगे मेरिट्स कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, उसकी बात करेंगे। पहला मेरिट है कि पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया था एलिमेंट को, इसलिए क्या हुआ कि उसको पढ़ना आसान हो गया, यानी स्टडी करना एलिमेंट का आसान हो गया। स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम ईजियर। सेकंड पॉइंट ये कुछ ऐसे एलिमेंट थे पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनका एटॉमिक वेट डाउटफुल था कि मतलब होगा कि नहीं होगा, तो उसका एटॉमिक वेट, उन एलिमेंट का एटॉमिक वेट मेंडलीव ने करेक्ट किया था, यानी करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। तो वो 5 एलिमेंट थे जिसका एटॉमिक वेट मेंडलीव ने करेक्ट किया था: यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम।
यूं भिड़े इंडिया और पाकिस्तान, आप शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी वजह से मंडलीप इतना फेमस हुए थे, इतना ग्रेट बने थे। इन्होंने क्या किए थे, ये कुछ एलिमेंट का प्रिडिक्शंस किए थे और बाद में सच भी हो गया था। इट गेव इंकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट एज सम गैप्स वर लेफ्ट इन इट। इन्होंने कुछ एलिमेंट का प्रिडिक्शन किया और अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो इनका पीरियोडिक टेबल था, उसमें कुछ गैप छोड़ दिया और उस गैप का नाम दे दिया और बोला कि बाद में कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनको आप इस वाले गैप में रखोगे। और बाद में वाकई में यही हुआ भी, बाद में वो एलिमेंट आए और उसी गैप में रखा गया था जिसमें मेंडलीव ने बोला था। अच्छा, जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप थे, उस गैप का नाम ये था, एक का एल्युमिनियम, एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, एक का मैंगनीज। ये गैप के नाम हैं, जो कि ये एलिमेंट के नाम नहीं है, ये गैप के नाम है। ठीक है, जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर ये गैप थे। और बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम। गैलियम किसकी जगह पे आया, एक का एल्युमिनियम वाले गैप में आया, ऑक्यूपाई हुआ वहाँ पे। ऐसे स्कैंडियम एक का बोरॉन, जर्मेनियम एक का सिलिकॉन, टेक्नीशियम एक का मैंगनीज। अच्छा, ये वाला एलिमेंट अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ये एलिमेंट क्या मेंडलीव के टाइम था, नहीं है, ये एलिमेंट मेंडलीव के टाइम नहीं था, या मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट नहीं है। और ये गैप था क्या, हाँ ये गैप था। इसको आप शॉर्ट के फॉर्म में याद कर सकते हो, अलका, गायत्री, BSc, सीता, गीता, M.Tech। अलका यानी एल्युमिनियम, गायत्री गैलियम, बोरॉन स्कैंडियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, और M यानी मैंगनीज, और टेक्नीशियम, टेक यानी टेक्नीशियम। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे जो मेरिट्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब हम इनका डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनकी भी पीरियोडिक टेबल आगे तक चली नहीं। आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है, तो इनका भी आगे तक चला नहीं, इसलिए हम इनका डीमेरिट पढ़ेंगे। पहला डीमेरिट है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट डिसाइडेड, यानी जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी इन्होंने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी वो कुछ एल्कली मेटल से भी सिमिलर थी और कुछ हेलोजन वाले ग्रुप से भी सिमिलर थी, इसलिए इन्होंने डिसाइड नहीं किए कि ये एल्कली मेटल वाले ग्रुप में आएंगे या फिर हेलोजन वाले ग्रुप में इनको रखा जाए। सेकंड पॉइंट, आइसोटोप की पोजीशंस इन्होंने डिफरेंट पोजीशंस पे प्लेस नहीं किए थे। जो आइसोटोप होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जो C12 और C14, ये आइसोटोप है कार्बन के। ठीक है, आइसोटोप यानी एटॉमिक वेट डिफरेंट, एटॉमिक वेट डिफरेंट, इसका एटॉमिक वेट 12 है, इसका एटॉमिक वेट 14 है। तो आप इनका जो पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के फॉर्म में था। तो ये दोनों, ये जो आइसोटोप है कार्बन का, ये दोनों अलग अलग जगह पे आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो आइसोटोप को इन्होंने डिफरेंट पोजीशन पे नहीं रखा था, क्योंकि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के फॉर्म में अरेंज कर रहे हो ना, तो इसका तो एटॉमिक वेट डिफरेंट है, इसका 12 है, इसका 14 है, इसलिए डिफरेंट पोजीशन में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। एनॉमलस पेयर वो एलिमेंट हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं कर रहे थे, उन्हीं को बोला गया एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ऐसे 4 पेयर एलिमेंट थे, आमिर खान, ठंडी पेप्सी, तेरी इच्छा को नहीं। तो ऐसे 4 पेयर ऑफ एलिमेंट हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फोर्थ डीमेरिट इनका है कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी लेकिन उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम। इनकी प्रॉपर्टी सेम है लेकिन कुछ इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। फिफ्थ पॉइंट है
कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, यानी अनलाइक एलिमेंट, प्लेस इन सेम ग्रुप, जिनको सेम ग्रुप में रख दिया गया है, यानी प्रॉपर्टी डिफरेंट है लेकिन सेम ग्रुप में रख दिया गया है। जैसे CuAgAu को सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के साथ रखा गया है। अच्छा, ये दोनों ये जो एलिमेंट हैं ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। कौन से ग्रुप को? फर्स्ट ग्रुप को। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव ये फर्स्ट ए, सब ग्रुप दोनों का अलग है। ये फर्स्ट ए है, सॉरी ये फर्स्ट ए है और ये फर्स्ट बी है, लेकिन दोनों का ग्रुप एक ही है, दोनों का ग्रुप एक ही है। और सिक्स्थ पॉइंट है, जो सिक्स्थ डीमेरिट है, ये है कि लेंथेनाइड जो सीरीज़ है और एक्टिनाइड सीरीज़ है उसको इन्होंने डिसाइड नहीं किया कि ये थर्ड ए या थर्ड बी ग्रुप में ये रखे जाएंगे, या क्लियर कट इन्होंने नहीं बताया। तो ये था इनका डीमेरिट। आई होप कि आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।